जिस समय ओमन चांडी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, उस समय भी दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के रमेश चन्नीथला। रमेश चन्नीथला पुराने नेता हैं और बहुत ही मजबूत नेता हैं, ग्राउंडेड लीडर हैं, और अभी प्रभारी के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। वो उनको राष्ट्रीय राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का उनको पर्याप्त अनुभव है। तो एक पुराने, बहुत पहले से वो दावेदार रहे। मतलब आप ये समझिए उसको कि रमेश चन्नीथला पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक ये एंटनी के बाद का जो लॉट था, जिसमें वायलार रवि थे, ओमन चांडी थे, मुरलीधरन के वो करुणाकरण के बेटे थे, अब वो सब चले गए इधर, लेकिन और रमेश चन्नीथला थे। ये तब से राजनीति करते थे जब बीडी सतीशन सीन में नहीं आए थे। तो एक तो उनकी दावेदारी है ही, और एक कंसेंसस कैंडिडेट अगर बनाना हो कि भाई वेणुगोपाल भी नहीं और सतीशन भी नहीं, सतीशन का अगर एडवांटेज मिला है मुस्लिम लीग के समर्थन से, तो एक वहीं डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि कांग्रेस में कई लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम लीग के समर्थन वाले आदमी को हम लोग क्यों बनाए, मुस्लिम लीग फिर हमको कैसे डिक्टेट करेगी, हमारा 63 एमएलए जीता हुआ है तो हम अपना सीएम बनाएंगे। तो एक एडवांटेज है मुस्लिम लीग के समर्थन का, तो एक डिसएडवांटेज भी हो गया सतीशन के साथ। तो अब ये देखना है कि वेणुगोपाल नहीं जाते हैं तो वेणुगोपाल का वीटो बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो वो वीटो कर देंगे जिसको वो बनेगा, फिर बाकी सारी चीजें जो है सो वो तीन के अलावा भी कोई नाम है? शशि थरूर आउट है, अब इन तीन के अलावा तो कोई नाम नहीं हमको है। नहीं लग रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल को राहुल ही या तो भेज सकते हैं या रोक सकते हैं। बिल्कुल, और जब रुक जाएंगे वेणुगोपाल, तब वेणुगोपाल के वीटो की 100% हो जाएगी। अगर वो कहें कि सतीशन नहीं बनेंगे तो सतीशन नहीं बनेंगे, फिर तो वो जिसको कहेंगे, वो रमेश चन्नीथला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर नहीं गए वेणुगोपाल को जाना है, तब उनका वीटो कमजोर है थोड़ा। हम नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली रहेंगे, तो फिर उनका वीटो ज्यादा मजबूत होगा, वो जिसको कह देंगे उसको बना दिया जाएगा। अच्छा, बिहार की भी एक खबर आपको दे दे। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट आज से फुल फॉर्म में आ जाएगी। कल दोपहर में शपथ और शाम तक के सभी मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। अब सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार सरकार कामकाज में जुट गई है। सम्राट चौधरी ने गृह प्रशासन समेत 6 अहम विभाग अपने पास रखे हैं, तो वहीं जेडीयू के कोटे में वित्त, वाणिज्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। निशांत कुमार फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग, और पहली बार शिक्षा विभाग बीजेपी के खाते में गया है। मिथिलेश तिवारी अब ये मंत्रालय संभालेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग दिलीप जायसवाल संभालेंगे। नई कैबिनेट में 8 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। तो बिहार में कल शपथ ग्रहण में जो मेन फोकस रहा वो निशांत कुमार पर रहा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया कि पिता ने आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर देने के बाद अपने बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर ही कुर्सी छोड़ी, जिस पर जेडीयू ने पलटवार किया। संजय झा ने आरजेडी पर अटैक किया। निशांत कुमार जैसे ही सर मंत्री पद की शपथ ली, आरजेडी आरोप लगाने लगे परिवारवाद को लेकर। सर देखिए, आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। मैं थोड़ा और इसको विस्तार में बोलूं, जो नीतीश जी राजनीति से, खास करके बिहार के राजनीति से जब अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके गए। अब एक सवाल मन में आता है कि निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों मांगा? वही तो, ये समझ में आने की बात समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय पब्लिक डीलिंग वाली मिनिस्ट्री है और आपको परफॉर्म करना है। तुरंत निगेटिव पॉजिटिव होता है उसमें, अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत आपके ऊपर ब्लेम आता है। लेकिन अब ये मिनिस्ट्री बीजेपी के पास थी, बीजेपी कोटे से, मंगल पांडे मिनिस्टर थे, तो बीजेपी कोटे से, और शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास था। सुनील कुमार एक्स आईपीएस ऑफिसर है, वो शिक्षा मंत्री थे। तो ये मिनिस्ट्री की अदला बदली जो हुई है, एक आधी मिनिस्ट्री की अदला बदली हुई है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जेडीयू लिया, निशांत को बनाया गया। अब आप याद करिए, जब लालू यादव के बेटे, दोनों बेटे जब पहली बार मंत्री बने थे, एक उप मुख्यमंत्री और मंत्री, तो तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो अब निशांत कुमार भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। करने को बहुत कुछ है उस मिनिस्ट्री में, अगर आप कर देते हैं ईमानदारी से, और स्वास्थ्य, हाँ वही, अगर आप कर देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, एक आप अगर मुख्यमंत्री की दावेदारी अपने आगे के लिए करनी है, तो एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। आप बिहार में स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, कुछ सुधार कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो निगेटिव तो उसमें हो जाएगा। स्टार बनने का मौका भी अमिताभ जी, और फ्लॉप होने की संभावना भी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य मंत्रालय में ही है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या यहाँ पे बहुत क्विक फिक्स आप कर सकते हैं, अगर आपका इंटेंशन सही हो तो बहुत जल्दी। डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों की कमी और इक्विपमेंट्स की कमी। तो आई थिंक निशांत कुमार को
ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये जो एक पब्लिक डीलिंग वाली मंत्रालय है, और इसमें क्योंकि शायद सिचुएशन बहुत ख़राब है, अगर एक बेसिक लेवल पे सिचुएशन को ला दिया जाए तो मैं इसमें